हज के मुकद्दस सफर पर जाने वाले हाजियों की तैयारी के लिए नीमच जिला हज कमेटी द्वारा शनिवार को एक निजी हॉल में टीकाकरण और तरबियत कैंप का आयोजन किया गया। इस वर्ष नीमच जिले से कुल 26 हाजी सऊदी अरब रवाना होंगे, जिन्हें हज यात्रा से पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण व स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। कैंप में हाजियों को हज के दौरान किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों, यात्रा की सावधानियों और नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें आवश्यक टीकाकरण भी प्रदान किया गया, जो इस अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य होता है। जिला हज कमेटी के जिम्मेदार हाजी मोहम्मद हनीफ ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सफर कुल 42 दिनों का होगा। नीमच जिले के हाजी 12 मई को मुंबई से सऊदी अरब के जेद्दा शहर के लिए फ्लाइट से रवाना होंगे। इस आयोजन में हज कमेटी के अन्य पदाधिकारी और जिम्मेदार सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने हाजियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें इस पवित्र यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। ये हमारे जिला हज कमेटी की ओर से ये प्रोग्राम जो रखा गया है, खास तौर पे जो हज करने के लिए जा रहे हैं उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग, हज कैसे वहाँ किया जाना है, कौन कौन से अरकान पूरे करेंगे और किस तरीके से करेंगे, वो सब के साथ ही मेडिकल उनका होता है। वो हज कमेटी की जानिब से उनका सबका मेडिकल यहाँ करवाया जा रहा है। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। ये सारा प्रोग्राम जिला हज कमेटी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद हनीफ साहब के ज़रिए उसमें किया जा रहा है। कब से शुरुआत है? ये सुबह 10 साढ़े 10 बजे से शुरुआत है। यहाँ दिन भर ये प्रोग्राम चलेगा, बीच में लंच भी होगा, खाना भी होगा, शाम तक के ये प्रोग्राम होगा। इसमें पूरे हज की ट्रेनिंग दी जाएगी। हज कमेटी ने अपना यहाँ ट्रेनर भी भेजे हैं और जनाब मोहतरम ताहिर साहब यहाँ आए हैं, वह ट्रेनिंग दे रहे हैं। कितने लोग यहाँ से रवाना होंगे? यहाँ से 26 हाजी, यहाँ से नीमच जिले से 26 हाजी जा रहे हैं जो हज करके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नीमच जिले हज कमेटी के तत्वाधान के अंदर आज टीकाकरण और तरबियत कैंप का आयोजन किया गया है। इसके अंदर नीमच जिले से 26 हाजी जा रहे हैं, जिनका आज टीकाकरण और तरबियत कैंप किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी फ़्लाइट 12 तारीख से रवानगी शुरू होगी, जो कि डायरेक्ट बॉम्बे से जद्दा के लिए रवानगी होगी। इनका पूरा हज का सफ़र रहेगा 42 दिन का। उसके बाद ये तमाम हज के अरकान मुकम्मल करके अपने वतन लौटेंगे। कमेटी द्वारा इनको क्या क्या व्यवस्था कर दिया गया? कमेटी द्वारा इनका टीकाकरण किया गया है, इनको सारी गाइडेंस दी गई है, इनकी फ़्लाइट का सब शेड्यूल समझाया गया है, इनको टीकाकरण किया गया है, इनका तमाम वजारतें और सब चीज़ें इनको बताई गई हैं। आज ट्रेनिंग भी हुई, इनकी क्या समझाया गया है? ट्रेनिंग के अंदर ये समझाया गया है कि आपको अरकान कैसे करना है, आपको इहराम कैसे बांधना है, वहाँ आपको बिल्डिंग कैसी मिलेगी, वो सब चीज़ों के बारे में इनको बताया गया है। आयोजन ये हज कमेटी की जानिब से जो हनीफ भाई ने रखा है, बहुत बढ़िया आयोजन रखा है और ये हाजियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। असल में क्या होता है, हमारे यहाँ के जो हाजी जाते हैं एक दूसरी कंट्रीज़ में जाना और वहाँ पर आने वाली परेशानियों को फेस करना, ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाला मैटर रहता है। और इसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है जो इतने इंतज़ाम करती है, वो उन चीज़ों की हाजियों को जानकारी नहीं होती है, तो वो सारी मालूमात उनको देना, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, ये उसके ज़रिए उनको ये बताया जाता है कि हज कमेटी और इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड करा रखी है, वो सारी चीज़ें इनको बताना। और उसके साथ में उनको कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, गवर्नमेंट उनको क्या फैसिलिटी दे रही है, किस चीज़ के लिए मना कर रही है। क्या था, बहुत सारे हाजियों को मालूम नहीं रहता था, सामान कभी ज़्यादा ले जा रहे हैं, कभी उनको ये मालूम नहीं होता था कि वहाँ पे कहाँ जाकर उनको अपना इलाज करवाना है या क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें कि हज गवर्नमेंट ने कर रखा है, उसको एक ट्रेनिंग के ज़रिए इनको तक पहुँचाने के लिए हम लोगों को वो किया जाता है, ताकि हम इन लोगों तक जाने वाले लोगों को वहाँ पर किसी चीज़ की परेशानी पेश नहीं आए। और वहाँ पर दूसरे जो इनको गाइड करने के लिए लोग रहते हैं, वो इन सब चीज़ों को वहाँ पर कौन कौन इनको गाइड करेगा, वो चीज़ें भी इनको बतानी पड़ती है, तभी तो ये वहाँ जाकर सही तरीके से वो कर सकें। दूसरा ये है कि जब एक चीज़ होती है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, दूसरा होता है जिस काम के लिए जा रहा है हज के लिए, वो चीज़ की भी मालूमात इनको होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हम इनको यहाँ पर एक तरीके से प्रेजेंटेशन के ज़रिए, कंप्यूटर प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम इनको देते हैं, ताकि ये उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें और ख़ुद भी सही से हज अदा कर सकें और वहाँ जाकर हमारे देश के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें, ताकि वहाँ के जाकर हमारे देश का नाम बदनाम ना हो कि हाजी ने ऐसा गलत किया या वैसा गलत किया। तो ये चीज़ों का बहुत फ़ायदा पड़ा है और वहाँ जाने के बाद में यहाँ के हाजियों की बहुत तारीफ़ें होती हैं कि इंडिया के हाजी जो है वो बहुत अच्छे होते हैं और वो अच्छे से वो करते हैं। तो यही चीज़ें हमारा जो कोशिश रहती है कि जो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करा रही है फैसिलिटीज़, उसके ज़रिए ये उनको सही तरीके से
जाकर अपना यात्रा कितने दिनों से शुरू होकर कितने दिन की यात्रा रही, कब से शुरुआत? ये तकरीबन अभी 12 तारीख से शुरुआत हो रही है इसकी, और ये तकरीबन 30 से 40 दिन का वो रहता है पूरा प्रोग्राम, और जाने से लेके आने तक का। तो वो सारी चीज़ें इनको क्या क्या साथ में ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बैन होती हैं, सऊदी गवर्नमेंट में बैन है। फिर वो परेशानी आ जाती है हाजी को, अगर मालूम नहीं होता है वो गलती से ले जाता है, और फिर बाद में फिर हमारी केंद्र सरकार उस चीज़ को करती है, वहाँ की गवर्नमेंट से संपर्क करके, और फिर हाजियों की मदद करती है। तो ये चीज़ें हम इनको पहले से ही बता दें ताकि वो वहाँ पर जाकर परेशान ना हो, ये चीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं ताकि उनको परेशानी नहीं हो।